दोस्तों वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, और यही इस खेल की असल खूबसूरती है। कंट्रोल चीखने चिल्लाने से हासिल नहीं होता, ये सबसे ऊंची आवाज होने का मुकाबला नहीं। असल कंट्रोल खामोशी में छुपा होता है, असल कंट्रोल सुकून में छुपा होता है, दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त चाल में, और इंसानी फितरत को इस हद तक समझ लेने में कि आप लोगों के ख्यालात और फैसलों को बगैर एहसास दिलाए आहिस्ता आहिस्ता अपनी सिमत मोड़ सकें। ये वो ताकत है जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस जरूर होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको डार्क साइकोलॉजी की 7 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो बज़ाहिर सादा हैं मगर असर में इंतहाई खतरनाक। यही तरीके फ्राइडे इस्तेमाल करते हैं, कल्ट लीडर अपने मानने वालों को बांधने के लिए अपनाते हैं, सियासतदान अवाम की सोच मोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और महर मुज़ाकरात खामोशी से बाजी अपने हक में पलट लेते हैं। ये कोई जादू नहीं है, कोई खुफिया ताकत नहीं, ये है ज़हनी इंजीनियरिंग, इंसानी दिमाग को समझने का हुनर। और जैसे ही आप इन असूलों को समझ लेते हैं आपकी आंख खुलने लगती है, आपको दिखाई देने लगता है कि लोग रोजाना कैसे कंट्रोल किए जा रहे हैं, कैसे उनके फैसले उनके अपने नहीं रहते, और अक्सर ये सब उन लोगों के जरिए होता है जिन पर वो सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं और जिनके लिए हर वक्त कुर्बानी देते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात सुन लें, ये इल्म ताकत है, और ताकत अगर बगैर इखलाक के इस्तेमाल हो तो वो बर्बादी बन जाती है। ये वीडियो किसी को धोखा देने या नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो बार बार खेले जा चुके हैं, जो खामोशी को कमजोरी समझ लिए जाने से तंग आ चुके हैं, और जो अब सिर्फ खुद को बचाना सीखना चाहते हैं। याद रखें, मकसद लोगों को गुलाम बनाना नहीं बल्कि खुद को ज़हनी गुलामी से आजाद करना है। और अब चूंकि बुनियाद समझ आ चुकी है, आइए पहली टेक्निक से आगाज करते हैं। वो चाल जिसे लोग इख्तियार समझते हैं मगर हकीकत में वही लम्हा होता है जब कंट्रोल हाथ से निकल चुका होता है। ट्रिक नंबर 1, इल्यूजन ऑफ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स बगैर बहस किए, बगैर मज़ामत के आपके कहे पर अमल करे, तो सबसे पहली गलती ये है कि आप उसे सीधा हुक्म दे। इंसानी दिमाग हुक्म सुनकर फौरन दिफाई मोड में चला जाता है, चाहे बात मामूली ही क्यों न हो। दिमाग उसे आजादी पर हमला समझता है, इसलिए ताकतवर लोग हुक्म नहीं देते, वो इख्तियार का एहसास देते हैं। यही है इंतखाब का धोखा। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो सामने वाले के पास इनकार का वाज़ेह रास्ता मौजूद है। लेकिन अगर आप कहें कि तुम अभी मदद करोगे या लंच के बाद, तो दिमाग एक लम्हे के लिए रुक जाता है, वो नहीं पर नहीं जाता, वो वक्त के इंतखाब में उलझ जाता है। दोनों रास्ते आपके हक में। सामने वाला ये महसूस करता है कि फैसला उसके हाथ में है, लेकिन हकीकत में असल फैसला पहले ही हो चुका होता है। ये तकनीक सेल्समैन इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं कि आप ये प्लान माना लेंगे या सालाना। तफ्तीशी अफसर इस असूल पर सवाल करते हैं ताकि सामने वाला सच बोलते बोलते खुद फंस जाए। वालिदैन भी इसी तरीके से बच्चों को कंट्रोल करते हैं। होमवर्क पहले करोगे या खाने के बाद। यहाँ ताकत जोर में नहीं है, समझ में है। लेकिन एक बात याद रखें, ये तकनीक धोखा देने के लिए नहीं बल्कि मज़ाहमत कम करने के लिए है। अगर आप इसे किसी को नुकसान पहुंचाने या गलत रास्ते पर ले जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यही चाल कल आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। असल मकसद लोगों को बेबस बनाना नहीं बल्कि हालात को समझदारी से संभालना है। और अब जब आपने कंट्रोल के इस खामोश असूल को समझ लिया है तो अगली तकनीक के लिए तैयार हो जाएं। वो चाल जो बगैर एक लफ्ज कहे लोगों को आपके करीब ले आती है। ट्रिक नंबर 2, मिररिंग। ये तकनीक बज़ाहिर इतनी सादा है कि ज्यादातर लोग इसकी ताकत को संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन हकीकत ये है कि यही तरीका FBI और माहिर तफ्तीशी अफसर हाई रिस्क इंट्रोगेशन में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग अपने जैसे लोगों पर फितरी तौर पर ज्यादा एतमाद करता है। जब आप किसी के बैठने के अंदाज, हाथों की हरकत, बोलने की रफ्तार या आवाज के उतार चढ़ाव को हल्के और कुदरती अंदाज में नकल करते हैं तो सामने वाले का लाशऊर आपको अपना मानने लगता है। उसे ये महसूस नहीं होता कि आप कुछ खास कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक मानूसपन पैदा हो जाता है। वो गैर इरादी तौर पर अपने आप को आपके करीब महसूस करने लगता है, बातें खुलकर करने लगता है, राज शेयर करने लगता है, और अक्सर वो बातें भी कह जाता है जो वो किसी और को कभी ना बताए। यही वजह है कि चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद कुछ लोग कह देते हैं, पता नहीं क्यों आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ से ये तकनीक खतरनाक हो जाती है। जब ये लाशऊरी रिश्ता बन जाए तो आप बातों का रुख बदल सकते हैं। ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता सामने वाले के दिमाग में
बो सकते हैं और सब कुछ उसे उसका अपना ख्याल लगेगा। वो ये नहीं समझेगा कि उसे मुतासिर किया जा रहा है, वो समझेगा कि वो खुद सोच रहा है। लेकिन एक इखलाकी हद यहाँ बहुत जरूरी है। नकल का मकसद किसी को धोखा देना नहीं बल्कि राब्ता बनाना है। अगर आप इसे किसी को तोड़ने, गलत फैसले करवाने या फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यही हुनर आपको अंदर से खोखला कर देगा। समझदार इंसान इस टेक्निक को एतमाद बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, कंट्रोल छीनने के लिए नहीं। और अब जब आप समझ चुके हैं कि खामोशी से एतमाद कैसे पैदा किया जाता है, अगली तकनीक के लिए तैयार हो जाएं। वो हथियार जो बगैर कुछ कहे सामने वाले को बोलने पर मजबूर कर देता है। ट्रिक नंबर 3, खामोशी बतौर हथियार, साइलेंस एज ए टूल। ज्यादातर लोग खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। खामोशी उन्हें बेचैन कर देती है क्योंकि खामोशी इंसान को अपने ख्यालात के सामने ला खड़ा करती है। इसलिए ताकतवर लोग कम बोलते हैं और कमजोर लोग हर लम्हा खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। जब कोई शख्स कोई हसास बात कह दे, कोई इतराफ कर बैठे या कोई आधा सच सामने ले आए तो सबसे बड़ी गलती फौरन जवाब देना है। उस लम्हे चुप हो जाएं, खामोशी को फैलने दे, उसे तोड़ने की जल्दी मत करें। ये खामोशी सामने वाले के दिमाग पर दबाव डालती है। वो ये सोचने लगता है कि शायद उसने ज्यादा कह दिया है या गलत कह दिया है। इस बेचैनी में वो बात को दुरुस्त करने के लिए और बोलने लगता है। अक्सर इस जगह वो राज भी खुल जाते हैं जो वो छुपाना चाहता था। गलतियां भी मान ली जाती हैं जो कभी मानने का इरादा नहीं था। यही तकनीक माहिर तफ्तीशी अफसर इस्तेमाल करते हैं और यही तरीका आला दर्जे के मुज़ाकरातकार अपनाते हैं। मुज़ाकरात में जब आप ऑफर देकर खामोश हो जाते हैं तो सामने वाला दबाव में आ जाता है। खामोशी उसे मजबूर करती है कि वो या तो वजाहत दे या अपनी ऑफर बेहतर बना दे। याद रखें, अल्फाज तो सबके पास होते हैं लेकिन खामोशी हर किसी के बस की बात नहीं। ताहम एक इखलाकी हद यहाँ भी जरूरी है। खामोशी को किसी को जलील करने, डराने या नफसियाती तशद्दुद के लिए इस्तेमाल मत करें। इसका मकसद ताकत दिखाना नहीं बल्कि खुद को काबू में रखना है, क्योंकि जो शख्स खामोश रहना सीख लेता है वो सिर्फ बात नहीं जीतता, वो सूरत हाल को कंट्रोल करना सीख लेता है। और अब जब आपने खामोशी की असल ताकत समझ ली है, अगली तकनीक के लिए तैयार हो जाएं। वो चाल जो कमजोर दिखाकर एतमाद को तेजी से जन्म देती है। ट्रिक नंबर 4, कंट्रोल वल्नरेबिलिटी। हमें हमेशा यही सिखाया गया कि ताकतवर इंसान अपनी कमजोरी कभी ज़ाहिर नहीं करता, कि जज्बात छुपाना ही असल मजबूती है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। दुरुस्त वक्त पर, दुरुस्त हद तक और दुरुस्त अंदाज में अपनी कमजोरी दिखाना एतमाद पैदा करने का सबसे तेज तरीका है। इंसानी दिमाग कामिल लोगों से नहीं बल्कि हकीकी लोगों से जुड़ता है। इसलिए फ्राइडिये और चालाक लोग कोई बड़ा झूठ नहीं बोलते, वो बस एक छोटा सा माजी का जख्म या हल्की सी तकलीफ शेयर करते हैं। सामने वाला हमदर्दी महसूस करने लगता है, मदद करना चाहता है और लाशऊरी तौर पर जुड़ जाता है। ये झूठ नहीं होता, ये टाइमिंग की समझ है। ये टाइमिंग की समझ होती है। कंट्रोल कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि आप हर राज खोल दें या हर दर्द सबके सामने रख दें। इसका मतलब है कि इतना सच दिखाना कि सामने वाले को लगे कि उसने असल आप देख लिया है। और जैसे ये एहसास पैदा होता है, सामने वाले का गार्ड खुद ब खुद नीचे आ जाता है। वो सवाल कम करता है, शक कम करता है और एतमाद ज्यादा करता है। इसीलिए हमें असर बहने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक लाइन है। अगर कमजोरी बगैर शऊर के दिखाई जाए तो वो ताकत नहीं कमजोरी बन जाती है। और अगर इसे किसी को जज्बाती तौर पर फंसाने या फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये इखलाकी जुर्म है। असल ताकत कमजोरी दिखाने में नहीं बल्कि ये जानने में है कि कहाँ रुकना है। क्योंकि जो शख्स अपनी कमजोरी को कंट्रोल करना सीख लेता है वो सिर्फ एतमाद नहीं बनाता, वो ताल्लुक की सिमत भी खुद तय करता है। और अब जब आप जान चुके हैं कि ताकत सिर्फ सख्ती में नहीं होती, अगली तकनीक के लिए तैयार हो जाएं। वो चाल जो इंसानी जज्बात को आदत में बदल देती है। ट्रिक नंबर 5, जज्बात को कंडीशनिंग करना, इमोशनल एंकरिंग। इंसान ये समझता है कि वो फैसले अक्ल से करता है, लेकिन हकीकत ये कि ज्यादातर फैसले जज्बात से जुड़े होते हैं। अगर आप किसी शख्स को किसी खास जाविये पर बार बार तारीफ, तवज्जो या मोहब्बत देते हैं तो वो रवैया उसके लिए नशा बन जाता है। वो लाशऊरी तौर पर उस अमल को दोहराने लगता है सिर्फ उस एहसास को दोबारा पाने के लिए। दूसरी तरफ जब किसी गलत या नापसंदीदा रवैये पर आप खामोशी इख्तियार करते हैं या खुद को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं तो सामने वाले के अंदर एहसास जुर्म पैदा होने लगता है। वो ये नहीं समझ पाता कि क्या गलत हो गया है, लेकिन उसका दिल बेचैन रहता है। वक्त के साथ वो लाशऊरी तौर पर अपने रवैये बदलने लगता है सिर्फ इसलिए कि वो जज्बाती तवाज़ुन वापस आ जाए। इसलिए जहरीले रिश्तों में ये तकनीक हथियार बन जाती है। कभी मोहब्बत, कभी सर्दमेरी और सामने वाला कंफ्यूज होकर और ज्यादा जुड़ जाता है। लेकिन फर्क नियत का है। अगर यही असूल समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये इस्लाह बन सकता है। मिसाल के तौर पर अच्छे रवैये पर तारीफ, हदूद तोड़ने पर खामोशी, बगैर चीखे, बगैर लड़े, ये कंट्रोल नहीं, ये रहनुमाई है। लेकिन याद रखें, जज्बात से खेलना आग से
खेलने जैसा है। अगर आपने सिर्फ फायदे के लिए किसी के जज्बात को कंडीशन किया तो वक्ती ताकत तो मिलेगी, लेकिन एतमाद हमेशा के लिए मर जाएगा। असल ताकत किसी को बदलने में नहीं बल्कि ये जानने में है कि कब असर डालना है और कब रुक जाना है। और अब जब आप जान चुके हैं कि जज्बात कैसे आदत बन जाते हैं, अगली तकनीक के लिए तैयार हो जाएं। वो असूल जो छोटे हाँ से बड़ी इत्तात तक ले जाता है। ट्रिक नंबर 6, फुट इन द डोर। अगर आप किसी से कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी गलती यह है कि आप सीधा बड़ा मुतालबा रख दें। इंसानी दिमाग अचानक बड़े मुतालबे को खतरा समझता है और फौरन इनकार की तरफ चला जाता है। इसलिए ताकतवर असर डालने वाले लोग हमेशा छोटे कदम से आगाज करते हैं। इतना छोटा मुतालबा कि नहीं कहना खुद को अजीब लगे, जैसे बस 1 मिनट दे सकते हो, जरा सा देख लोगे, सिर्फ एक छोटी सी मदद चाहिए। जब सामने वाला एक बार हाँ कह देता है तो उसका दिमाग खुद को एक खास तस्वीर में डाल देता है। मैं मददगार हूँ, मैं ताउन करने वाला हूँ। अब अगर आप अगला मुतालबा थोड़ा सा बड़ा रखें तो इनकार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकार अब उसकी अपनी पहचान के खिलाफ होता है। यही वजह है कि कल्ट लीडर वफादारी ऐसे बनाते हैं, पहले छोटा काम, फिर बड़ा वादा और आखिरकार मुकम्मल इताअत। चालाक बास इस तरीके से ओवर वर्क करवाते हैं, पहले थोड़ा सा रुक जाना, फिर रोज का मामूल। यहाँ एक जरूरी फर्क समझना है, ये तकनीक सिर्फ इस्तेसाल के लिए नहीं, ये हदें बदलने के लिए भी है। अगर आप किसी टीम में एतमाद बनाना चाहते हैं, किसी रिश्ते में तवाज़ुन लाना चाहते हैं या बगैर जोर डाले असर पैदा करना चाहते हैं तो यही असूल सही नियत के साथ काम आता है। लेकिन अगर आप किसी को फंसाने, दबाने या इस्तेमाल करने के लिए अपनाएंगे तो याद रखें यही तरीका कल आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। असल ताकत एक बार की हाँ में नहीं बल्कि उस समझ में है कि कहाँ रुकना है। और अब जब आप जान चुके हैं कि छोटे कदम कैसे बड़ी इत्ताअत में बदलते हैं तो आखिरी तकनीक के लिए तैयार हो जाएं। वो असूल जो हकीकत का मतलब ही बदल देता है। ट्रिक नंबर 7, रिफॉर्मिंग रियलिटी। ये सबसे एडवांस टेक्निक है और यही वो जगह है जहाँ आम इंसान और मैर असरअंदाज के दरमियान फर्क वाज़ेह होता है। यहाँ चीखने की जरूरत नहीं होती, बहस जीतने की कोशिश भी नहीं की जाती, बस एक काम किया जाता है, मैनी बदल दिया जाता है। क्योंकि इंसान हक़ीक़त पर नहीं मैनी पर रद्द-ए-अमल देता है। अगर कोई आपसे कहे कि तुम मुझसे बहुत दूर दूर रहते हो तो दिफा में जाने के बजाय आप जाविया बदल देते हैं। मैं स्पेस इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी आजादी का एहतराम करता हूँ। एक इल्जाम अचानक तारीफ में बदल जाता है, सामने वाला उलझ जाता है क्योंकि उसका जुमला अब कमजोरी नहीं रहा। यही टेक्निक सियासतदान रोज इस्तेमाल करते हैं। नाकामी को सीखने का तजर्बा कहा जाता है, कंट्रोल को ख्याल और हिफाजत का नाम दिया जाता है, गलती को क़यादत की जिम्मेदारी बना दिया जाता है। ये झूठ नहीं होता, ये हकीकत के एक और पहलू को सामने लाना होता है। रिफॉर्मिंग का मतलब किसी को गलत साबित करना नहीं बल्कि ये दिखाना है कि एक ही सूरत हाल मुख्तलिफ जावियों से देखी जा सकती है और जिसने जाविया कंट्रोल कर लिया उसने रद्द-ए-अमल कंट्रोल कर लिया। लेकिन यहाँ इखलाकी लकीर बहुत बारीक है। अगर आप हकीकत को मोड़कर किसी को उलझाने, कसूर छुपाने या जिम्मेदारी से बचने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये टेक्निक धोखा बन जाएगी। असल ताकत सच छुपाने में नहीं बल्कि सच को समझाने में है। समझदार इंसान रिफॉर्मिंग को तनाजा खत्म करने, रिश्ते बचाने और गुफ्तगू का दर्जा बुलंद करने के लिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब आप लोगों को नए जाविये से सोचना सिखा देते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते, आप उन्हें खुद फैसला करने के काबिल बनाते हैं और यही हकीकी असर अंदाजी की आखिरी हद है। दोस्तों जरा सोचें, अगर ये 7 तरीके आपको 5 साल पहले मालूम होते तो आपकी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। कितने जेली दोस्त, जहरीले रिश्ते या ऑफिस के खेल खामोशी से खत्म हो सकते थे। ये कोई खेल नहीं है, ये हकीकी नफ्सियात है, बरसों से इस्तेमाल हो रही है और हथियार बन चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये आपके हाथ में है। इसे नुकसान के लिए नहीं, दिफा के लिए इस्तेमाल करें, क़यादत के लिए और ज़हनी गुलामी तोड़ने के लिए। क्योंकि जब आप डार्क साइकोलॉजी समझ लेते हैं तो आप रद्द-ए-अमल देना छोड़ देते हैं और खामोश चालों से अपनी जिंदगी डिजाइन करना शुरू करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।